नमो नमः संस्कृत मित्राणि और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हमारा है विसर्ग संधि। ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए सीधे विषय में प्रवेश करते हैं। विसर्ग संधि 5 प्रकार की होती है। सत्व संधि, सत्व संधि, शत्व संधि, ऋत्व संधि, उत्व संधि, विसर्गलोप संधि। ठीक है, तो सबसे पहले हम सत्व संधि को देखेंगे। तो सत्व संधि का सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण, अब यहाँ पे प्रत्याहार समझ लीजिए, मैंने पहले भी बताया है। और जिन लोगों ने प्रत्याहार के बारे में यदि जानकारी नहीं है जिन्होंने, वो मेरी संधि की जो सबसे पहली वीडियो है उसे देख सकते हैं आप। उसमें मैंने प्रत्याहार के बारे में बताया है, प्रत्याहार किसे कहते हैं। यहाँ पे फिर बता देता हूँ कि वर्णों के संक्षिप्त रूप को ही प्रत्याहार कहते हैं। जैसे मैं हिंदी में जैसे आ, ठीक है, अ आ ई उ री, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ओ को और री को लेकर अरी कर देता हूँ, अरी, ठीक है। और ये अरी क्या हो गया, एक प्रत्याहार हो गया, ऐसे मान लीजिए, ठीक है, अरी, ठीक है। अब अरी के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे, ठीक है, ओ से लेकर री तक जितने भी वर्ण आएंगे वो अरी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया कि ओ को लेकर और री को लेकर एक नाम रख दिया है, अरी। यही अरी क्या है, प्रत्याहार कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार में वर्ण आते हैं वर्गों के पहला दूसरा, ठीक है, क ख, च छ, ट ठ, त थ, प फ, ठीक है, ये वर्ण आते हैं। और श श स। तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद क्या आए, स या च आए या छ हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा। और यदि ट या ठ हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा। जैसे पुरः प्लस कारः पुरस्कारः, ठीक है। इसमें एक सबसे प्रमुख वो है, वो हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो उदाहरण है विष्णु त्राता, ठीक है, ये प्रसिद्ध उदाहरण है विसर्जनीयस्य। इसका सबसे जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है विष्णु, विष्णु प्लस त्राता। अब देखो जो त्राता यहाँ पे ता है, जो है ता है, ये क्या कहते हैं, वर्ग का पहला वर्ण है, ठीक है, ये भी है। अब क्या कहा है कि विसर्ग के स्थान पर, कहता है कि यदि विसर्ग के बाद, ठीक है, विष्णु हो, यहाँ पे विष्णु है, ठीक है, विष्णु विसर्ग है, विष्णु कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो, तो है विसर्ग के बाद क्या है, खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो इस विसर्ग को क्या हो जाता है, सौ हो जाता है। किस में हो जाता है, सौ, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग को सौ कर दीजिए, सौ कर दीजिए। अब मेलन कीजिए, विष्णुस त्राता, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विष्णुस त्राता, ठीक है। विष्णु भगवान का, भगवान रक्षक हैं, विष्णु भगवान क्या है, विष्णु त्राता, त्राता अस्ति, त्राता रक्षक हैं, ठीक है, यह हो गया। जैसे छात्रः तिष्ठति, तो छात्रस्तिष्ठति। इसी प्रकार से पुरः कारः पुरस्कारः, नमः कारः नमस्कारः, निःसंदेहः निस्संदेहः, ठीक है। रामः प्लस च रामश्च। अब यहाँ पे जो विसर्ग है, यहाँ पे चौ कहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे सौ की जगह में क्या हो गया, शौ आ गया है, ठीक है, ये आ गया है। यहाँ पे चौ दिया है ना, ऊपर जो नियम है, नियम देखकर आप इसको कर सकते हैं। और भी उदाहरण है, जैसे गौः चरति, ठीक है, क्या है, गौः चरति, गौः प्लस चरति, ठीक है। अब इसको कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा गौस, ठीक है, विसर्ग सौ हो जाएगा, और चरति इस प्रकार से चरिति हो जाएगा, ठीक है। अब जब इस प्रकार से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, चकार है,
चकार है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा, ये शौ में परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका गोश चरती, गाय चरती है। ठीक है, अब यहाँ पे नियम क्या है, नियम अब यहाँ पे आपके मन में आए ना आए, लेकिन मैं आपका डाउट दूर कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो शौ है, ये शौ क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे क्या नियम नियम लगता है, ये पे व्यंजन संधि का अपने शुत्व संधि पड़ा होगा, जब स और इस प्रकार का च हो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, शकार में परिवर्तित हो जाता है। उस नियम को भी देख लेना, ठीक है। उसी प्लस यहाँ पे आह प्लस चर्य आश्चर्य, राम प्लस टीकते रामष्टीकते, धनु प्लस टंकार धनुष्टंकार, ये नियम आपके विसर्ग है के हैं, लेकिन ये क्या है, ये व्यंजन संधि के नियम को लेकर यहाँ पे हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। अब है षत्व संधि। यदि विसर्ग के पहले ए या उ स्वर आए और विसर्ग के बाद क ख प या फ आए तो विसर्ग का शौ हो जाता है, जैसे दुहु प्लस कारह दुष्करह। ठीक है, निहि प्लस पक्षः निष्पक्षः। अब यहाँ पे है तो नियम वही है, लेकिन यहाँ पे नियम क्या कर दिया कि यदि विसर्ग के पहले ए या ओ आए और विसर्ग के बाद क ख या प फ आए तो विसर्ग का स ना होकर शौ हो जाता है। तो दुह प्लस कार दुष्करः, निहि प्लस पक्ष निष्पक्ष, और भी है निहि प्लस पाप निष्पाप, बहि प्लस कृतः बहिष्कृतः। ठीक है, आविः प्लस कारः आविष्कारः, दुह प्लस प्रभावः दुष्प्रभावः। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत सरल है। अब है संधि, रत्व संधि। रत्व संधि का सूत्र है ईचोषि विसर्गस्य रेफः, ईचोषि विसर्गस्य रेफः। यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व अ या आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो। अब देखो ये कहते हैं यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व मतलब पहले, विसर्ग से पहले मतलब विसर्ग है उससे पहले क्या कहता है कि अ आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, असल अ और आ ये नहीं होने चाहिए, इससे अतिरिक्त कोई वजह से ओ हो, ई हो, री हो, ए हो। ठीक है, ओ आ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई स्वर हो तथा विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो। अब यहाँ पे कोई स्वर हो, ओ से लेकर आपके औ तक कोई भी स्वर हो, ठीक है, कोई भी स्वर हो तो वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य व र ल ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब ये कहते हैं कि कोई भी स्वर हो या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या फिर य व र ल ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। अब ये ध्यान रखने की बात है आपको कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद कोई सा भी स्वर हो, वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, और य व र ल ह में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है, जैसे आशी प्लस वादः आशीर्वादः। ठीक है, यहाँ पे दिया आशी प्लस वादः आशीर्वादः, यजुः प्लस वेदः यजुर्वेदः, यजुः प्लस वेदः यजुर्वेदः। ठीक है, अब यहाँ पे यजुः विसर्ग के बाद क्या है, ऊ है, अब उसके बाद क्या है, वेद है, वो दे रखा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो विसर्ग है ये रो में परिवर्तित हो जाएगा, तो यजुर्वेद बना है। दुह प्लस आशा दुराशा, नी प्लस गुणम निर्गुणम, दुह प्लस बलः दुर्बलः, दुह प्लस बलः दुर्बलः, बहि प्लस मुखः बहिर्मुखः, निहि प्लस ईक्षणम निरीक्षणम। ठीक है, निहि प्लस ईक्षणम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विसर्ग के बाद क्या है, ई है, ओ नहीं है, ओ आ का क्या ना है, ओ आ नहीं होना चाहिए। ठीक है,
क्या नहीं होना चाहिए, ओ आ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे ई है। और विसर्ग के बाद भी क्या कोई भी स्वर हो, या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो वर्गों का, या फिर आपका य र ल व ह इनमें से हो, तो क्या हो जाता है फिर विसर्ग को रो हो जाता है, तो आपका निरीक्षणम हो गया। हरि प्लस अयम हरिरयम, हरि प्लस अयम हरिरयम, मुनि प्लस अयम मुनिरयम। ठीक है, मुनि प्लस अयम मुनिरयम। उसके बाद उत्व संधि। उत्व संधि का सूत्र है अतो रो रप्लुता दप्लुते। ठीक है, ये विसर्ग क्या करता है, उत्व करता है। यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व ओ हो तथा बाद में भी ह्रस्व ओ हो तो विसर्ग को रू आदेश, ठीक है, रू के स्थान पर ओ आदेश, उससे बाद ओ प्लस उ को ओ गुणादेश होता है, और ओ प्लस ओ में पूर्व रूप एकादेश होने पर ओ ही रहता है। ठीक है, अब कहता है कि इस सूत्र से अतो रो रप्लुता दप्लुते, ये जो सूत्र है ये कहता है कि अप्लुत प्लुत, ठीक है, ह्रस्व, ठीक है, अप्लुत अकार से पर रू के स्थान में उकार हो अप्लुत अकार परे होने पर। अब ये कहता है कि अप्लुत अकार से पर रू के स्थान में उकार को भी क्या है, अप्लुत अकार परे होने पर ही होगा। अब जैसे कि एक उदाहरण है शिवोर्च, ये बहुत ही प्रसिद्ध है, शिवोर्च है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शिव पूज्य है। अब यहाँ पे उदाहरण क्या रहता है, यहाँ पे होता है शिव शिवो शिव प्लस अर्च, शिव प्लस अर्च, इस प्रकार से उदाहरण है आपका। ठीक है, एक मिनट है, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ तो आपको और भी स्पष्टता हो जाएगी। जैसे क्या दिया है कि शिव प्लस अर्च, अर्च, ठीक है, सॉरी क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे देख रहे हैं, एक मिनट है, रेड कर देता हूँ तो स्पष्टता हो जाएगी आपको। नहीं, अब शिव, शिव प्लस अर्च्य, ठीक है, अर्च्य। अब क्या कहता है कि अप्लुत आकार से पर रू के स्थान में, अब ये देखो ये हम क्या कहते हैं, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व हो अतो रो रुप्लुता दप्लुते, ठीक है, यदि हम इसका सूत्रार्थ देखें तो सूत्र कहता है कि अप्लुत आकार से पर रू के स्थान में उकार हो अप्लुत आकार परे होने पर। ठीक है, ये सूत्रार्थ है, लेकिन इसको सरल करके बनाया है, यदि विसर्ग के पहले ह्रस्व हो तथा बाद में भी ह्रस्व अ हो तो विसर्ग को रो आदेश, ठीक है, इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने दिया था शिवः प्लस अर्च्यः, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या आता है, इस विसर्ग को पहले रू होता है, क्या होता है, शिवोरु प्लस अर्च्यः, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि सूत्र, अब सूत्र का जो नियम है वो कहता है अप्लुत आकार मतलब ह्रस्व आकार, ये पर रू, पर में रू है, ठीक है, शिव वो का ओ है, और उसके बाद क्या है रू है, के के स्थान में उकार, अप्लुत आकार क्या है, रू के स्थान में उकार हो, अब क्या हो उकार हो, मतलब रौ का क्या हो जाएगा विसर्ग हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका ऊ बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, रो का रो लोप हो जाएगा, लोप मतलब हट जाएगा रो, तब क्या बचेगा ओ बचेगा। ठीक है, अब क्या बनेगा शिव प्लस ओ प्लस अर्चा। अब यहाँ नेक्स्ट उसका दिखा रहा हूं मैं आपको, अब बचेगा आपका शिव प्लस ओ प्लस अर्चा, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होता है गुण संधि का फिर रूप आ जाता है कि यहाँ पे अ है प्लस उ,
तो बराबर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये क्या बन जाएगा आपका, शिवो। ठीक है, शिवोर चह, क्या हो जाएगा आपका, शिवोर चह। लेकिन ओ जो है वो अवग्रह हो जाता है यहाँ पे, अवग्रह है यहाँ पे जो आप देख रहे हो वो हो जाता है। ठीक है, लीजिए अब यहाँ पे नियम भी वही कह रहे हैं। ठीक है, नियम पढ़ लेना तो और भी स्पष्टता हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, नियम पढ़ोगे तो और भी स्पष्टता आएगी। जैसे रामा प्लस अवदत, रामो वदत हुआ ना, राम, तो ओ क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाता है, उसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। रामो रामः अवदत, रामो वदत। ठीक है, और इसका दूसरा एक और आता है, हसीचा। ठीक है, ये भी आता है, ये भी ये देखो याद रखिए, उत्तर विधि सूत्र में ये। ठीक है, उत्तर विधायकम विधि सूत्रम बोलते हैं इसको, उत्तर विधायकम विधि सूत्रम हसीचा। अब ये देखो क्या करता है ये, यदि विसर्ग के पहले ओ हो तथा बाद में हर्ष वर्गों का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण अथवा य र ल व हो वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस हरः मनोहरः। अब देखो यहाँ पे पहले का नियम और दूसरे का ये नियम देख लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। वहाँ पे क्या क्या रखा है कि आपका ह्रस्व होना चाहिए आकार, बाद में भी क्या होना चाहिए, ह्रस्व आकार होना चाहिए। ठीक है, ये यार नियम याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर वाले में ये भी उत्तर संधि का है, लेकिन ये क्या है, किस प्रकार से करता है, हसीचा, सूत्र भी याद रखिएगा, हसीचा। ठीक है, यदि विसर्ग के पहले है क्या है, ओ हो और बाद में क्या है, हर्ष, हर्ष प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है और य र ल व ह वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे मनः प्लस हरः मनोहरः। ठीक है, मन को हरने वाला मनोहरः होता है ना। आप कहीं सुंदर जगह गए घूमने के लिए और वहाँ पे आपको क्या है, वो जगह पसंद आ गई तो मनोहरः। अब इसका एक प्रसिद्ध वो है, शिव प्लस वंद्य शिवो वंद्य, ये प्रसिद्ध है, शिवस प्लस वंद्य। देखो यहाँ पे अलग अलग वो होता है, ये भी प्रसिद्ध वो है। ठीक है, शिव प्लस, और मैं दोनों तरफ से इसको लिखूंगा वंद्य, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या शिवस प्लस वंद्य, इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सौ का रू होता है, रू का विसर्ग हो जाता है, ऐसे भी होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि शिवस बंध्या, यहाँ पे भी पहले क्या है, स जसो होता है ना, सूत्र आता है, स सजसो रूह से सकार को रू और रू को हसीचा से हस वकार होने पर ऊ हुआ, तब शिव प्लस ऊ बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, रू को ऊ हो जाता है और फिर अ प्लस ऊ होकर शिवो वंध्या बन जाता है। आपको मैं थोड़ा सा इसको और भी स्पष्टता कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो और भी स्पष्टता हो जाएगी आपको। क्या है आपका है, ये शिव है, शिव प्लस वंध्य। ठीक है, ये है इस प्रकार से। अब ये जो विसर्ग है, ये क्या है, एक सूत्र आता है आपका, स सजसो रूहु। ठीक है, आपको मैं इसका अर्थ भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो है स सजसो रूहु, ये क्या करता है, ये सूत्र करता है आपका कि पदांत पद के अंत में जो सकार और सजुसु के सकार के स्थान में क्या है, रू आदेश हो। ठीक है, क्या हो, रू आदेश हो। अब ये क्या करता है, पहले विसर्जनीयस्य सह, यह सूत्र लगेगा, विसर्जनीयस्य सह, कि विसर्ग के स्थान में सकार आदेश हो खर परे होने पर, खर। ठीक है,
एक आता है ना विसर्जनीय से। अब खर प्रत्याहार मैंने आपको ऊपर बताया था। ये यहाँ पे खर प्रत्याहार आया वर्ग के पहला दूसरा स श स, ठीक है, ये आया है। और भी होते हैं इसी प्रकार से सूत्र आते हैं जो क्या करते हैं, एक सूत्र नहीं होता है, अलग अलग तरीके से। आपने ये जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है वो जानते हैं क्या है। एक मतलब एक विधि करने वाले भिन्न भिन्न क्या होते हैं, सूत्र होते हैं एक ही विधि को करने के लिए। लेकिन क्या होता है वहाँ पे शर्त क्या रही रहती है, मतलब कहा क्या गया है उसके अनुसार होते हैं, ठीक है। तो उसी अनुसार यहाँ पे भी क्या है, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे विसर्ग, ये है ना विसर्जनीयस्य सह, ये क्या कहता है विसर्ग को क्या कर देता है, 100 कर देता है। कहाँ पे चल रहा था हमारा, यहाँ पे, हाँ ये हो गया था, ये चल रहा था हमारा, ठीक है। हाँ हसी चाव यहाँ। तो अब क्या था वहाँ पे शिव प्लस वंध्य, ये है शिव प्लस वंध्य, ऐसा हुआ। उसके बाद सूत्र है आपका, विसर्ग को क्या कर दिया, 100 कर दिया, तो आपका बन है शिवस प्लस वंध्य। उसके बाद आता है आपका स सजसो रुहु, ये सूत्र आता है। अब सूत्र क्या कर देता है कि रू कर देता है, ठीक है, रू कर दिया। और रू को फिर रकार का, अब 100 का यहाँ पे रू कर दिया। अब रौ का क्या करते हैं, रौ हटा दिया, ऊ बचा, और इस यहाँ पे अ और ऊ मिलकर क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, जिससे वो वंद्य। जैसे मनः प्लस हरः मनोहरः, कह प्लस अपि कोपी, ठीक है, कह प्लस अपि कोपी, ये उसका आ गया है। राम प्लस अवदत रामो वदत, ये दोनों उदाहरण दे रखे हैं। कह प्लस अत्र कोत्र, मनः प्लस कामना मनोकामना, यश प्लस दा यशोदा, मनः प्लस बलः मनोबलः, सरः प्लस वरः सरोवरः, तपा प्लस बलम तपो बलम, रजा प्लस गुणः रजोगुणः, पयः प्लस धी पयोधी, शिवा प्लस वंद्य शिवो वंद्य। या तो गया यहाँ पे शिवो वंद्य, ये इसको याद रखिएगा, ये प्रमुख है, पूछ भी सकते हैं क्या पता। नमः प्लस नमः नमो नमः, रामः प्लस हसति रामो हसति, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपके। उसके बाद है विसर्ग संधि, विसर्ग लोप संधि। विसर्ग लोप संधि का सूत्र है आतोषि विसर्गस्य लोपः, आतोषि विसर्गस्य लोपः। तो विसर्ग से पहले आ हो और उसके पश्चात कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पश्चात, ठीक है, आ के पश्चात तात्पर्य है विसर्ग के पश्चात कोई भी स्वर हो, या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा, या फिर वही य व र ल हो, में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे वृद्धा प्लस यान्ति वृद्धा यान्ति, ठीक है। एक तो ये हो गया सूत्र आतोषि विसर्गस्य लोपः। दूसरा आता है विसर्ग लोप संधि का सूत्र, दूसरा है अतोनन्त्यचि विसर्ग लोपः, ठीक है, अतोनन्त्यचि विसर्ग लोपः। यदि विसर्ग से पहले अ हो और उसके विसर्ग के बाद अ से भिन्न कोई स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः प्लस एव अतएव, ठीक है। अब विसर्ग लोप संधि का तीसरा सूत्र भी देख लीजिए, एतत् तदोः सुलोपो कोर न समासे। अब यहाँ पे आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जो संधि में जो बोल रहा हूँ, जो सूत्र बोल रहा हूँ उसका उदाहरण आप लिख सकते हैं। जैसे पहले आपने पहला जो सूत्र देखा उसका उदाहरण लिख दीजिए, फिर दूसरे का लिख दीजिए, फिर तीसरा का लिख दीजिए। इस प्रकार से आपका सूत्र भी रहेगा आपको याद, और आपको उसकी विधि भी रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो एतत् तदोः सुलोपो कोरन समासे हलि, यदि विसर्ग से पहले सह
ऐसा हो और उसके विसर्ग के बाद, ठीक है, अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर अथवा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे ऐशा प्लस जयति। अब यहाँ पे सह और ऐशा दे रखा है, तो ऐशा प्लस जयति, ऐश जयति। अब चौथा सूत्र देख लीजिए, रोरी। यदि विसर्ग से पहले स्वर हो और उसके विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे पुनः प्लस रमते, पुनः रमते, ठीक है। बालः प्लस अतः पुनः रमते, पुनः प्लस रमते, पुनः रमते। इसको देखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे इन्होंने दीर्घ कर रखा है। बाला प्लस अत्र बालात्र, पुरुषा प्लस हसन्ति, पुरुषा हसन्ति, छात्रः प्लस नमन्ति, छात्रा नमन्ति, बालः प्लस हसन्ति, बाला हसन्ति, राम आगच्छति, राम आगच्छति, अतएव कृष्णा प्लस एति, कृष्ण एति, बाला प्लस इच्छति, बाल इच्छति, ऐशा प्लस इच्छति, ऐशा इच्छति। अब यहाँ पे जितने भी ये दे रखे हैं, उदाहरण दे रखे हैं, इनको आप क्या से कर सकते हैं, तो चारों सूत्रों में आप इनको बांट देंगे। एक सूत्र लिखा, उसका उदाहरण लिखा, दूसरा सूत्र लिखा, उसका उदाहरण लिखा, तो इस प्रकार से आपके क्या हो जाएंगे, ये एक अच्छी तरीके से आपको पता लग जाएंगे कि हाँ इस सूत्र का ये उदाहरण है, इस सूत्र का ये उदाहरण है तो सब में क्या है, विसर्ग लोप है, लेकिन कहाँ पे क्या होगा ये जरूरी है, ठीक है। ऐसा प्लस इच्छति, ऐशा इच्छति, सह प्लस धावती, सा धावती, ठीक है। और भी अब इसको मैं और भी, ये मैंने सिर्फ अब कैसे दिया, ये आपको ध्यान में रहे ऐसा सरल रूप में, ठीक है। उसके बाद मैं इसको लघु सिद्धांत के अनुसार वो करूँगा, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी को लेकर पढ़ाऊँगा, ठीक है। उसमें तब आपको और भी स्पष्टता हो जाएगी, ये समझने के लिए पहले, ठीक है, कि आप थोड़ा विसर्ग संधि को समझ लीजिए कि इस प्रकार से ये उदाहरण आएंगे, तब क्या है उसमें सूत्र भी आते हैं, फिर क्या 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 सूत्र पूछ लेते हैं, ये किस सूत्र का उदाहरण है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।